गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी दूसरी वीडियो के साथ। तो फिर आज का टॉपिक है जाइंट मैन, कॉमिक्स वाला, वरना मूवीज वाला जाइंट मैन तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वर्सेस सीजर। अरे वो क्या कहते हैं, अरे यार मुझे यार, हाँ वो इटली वाला सीजर नहीं, वरना अगर मूवीज वाले जाइंट मैन को भी ले लिया तो भी वो बड़े आराम से हरा देगा। हाँ, तो फिर पहले जाइंट मैन की बात करते हैं। तो फिर आपको इस CIF में देख ही गया होगा कि जाइंट मैन फिंग फैंग फूंग फूंग को बीट कर रहा है, और थैनोस और ब्लैक ऑर्डर को भी। अब ब्लैक ऑर्डर ने इन्फिनिटी वॉर में सारे अवेंजर्स को परेशान किया था, और जाइंट मैन उसी पेल रहा है। और फिंग फैंग फूंग कॉमिक्स वाले हल्क जितना ही पावरफुल बीइंग है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टक्कर की फाइट होने वाली है। और फिर जाइंट मैन ने कॉमिक्स में, वैसे तो मूवीज़ में जाइंट मैन सिर्फ और सिर्फ 110 फीट, जो कि कॉन्ग स्टाइल आइलैंड मूवी के कॉन्ग जितना ही बड़ा था, उस जितना ही बड़ा है। लेकिन कॉमिक्स में जाइंट मैन पूरे के पूरे 370 फीट तक बड़ा हो गया था। क्या बात है, कितनी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी वे तूने। और कॉमिक्स का जाइंट मैन को एक बार का स्टोन मिल गया था, तो फिर कैस जितना पावरफुल हो गया था। मैंने कॉमिक में देखा है, ये मैं मतलब पढ़ा है, सोचो। और फिर ये जैसा कि काइस के साथ हुआ था कि उसके आर्मर और सारी चीज़ें उसके साथ मर्ज हो गई थी, वैसे ही ये जाइंट मैन के साथ भी हो गया। और फिर ये मेरा फेवरेट पार्ट है उस कॉमिक का। हाँ, तो फिर अब मेरे घर पे मार्वल HQ तो कभी नहीं आया, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉमिक्स में जाइंट मैन की लेवल हल्क के बराबर की है। उसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वॉर मशीन, फैल्कन और गोस्ट को बीट किया है, और बड़े आराम से येलो जैकेट को भी। लेवाइथन को नॉकआउट किया है, कल ऑब्सिडियन को ऐसे ही पिचका दिया, और काफ़ी सारी फीट्स हैं। लेकिन मैंने कुछ बड़ी फीट्स सुना दी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इतनी अच्छी फीट्स तो मेरी तक नहीं है जब मैं फाइट करता हूँ। हाँ, तो फिर आप उसके ओपोनेंट सीजर पे बात कर लेते हैं। तो फिर सीजर एक जाइंट सा मॉन्स्टर है जो कि गैमेरा का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने गॉडजिला फाइनल वॉर्स में रोडान, गाइसियस, बैट्रा और गैमेरा को अकेले ही संभाल लिया था। इस पे डिस्ट्रॉयर, गॉडजिला और गाइगन और रोडान के कंबाइंड अटैक्स का कुछ नहीं हुआ था, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। हाँ, तो फिर सीजर इतना पावरफुल है कि वो अगर चाहे तो फिर पूरे एक माउंटेन को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दे। हाँ, तो फिर माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देने वाली फीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, तो फिर अब सीजर के पास इतनी स्ट्रेंथ तो है, इतनी ड्यूरेबिलिटी है कि वो एक जो आयरन मैन ने एक पूरी बिल्डिंग, स्पेसशिप, जो भी है, मैंने ठीक से देखा नहीं, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के ऊपर फेंक दिया था, उसको सरवाइव कर ले। लेकिन पावर स्टोन का अटैक अगर लग गया तो फिर शायद से सीजर को डैमेज हो। वैसे इतने बड़े बड़े बींग्स को वो डैमेज तो नहीं हुआ था पावर स्टोन से, जैसे कि मार्वल कॉमिक्स में शिन गॉडजिला आया था एक बार, जिसको हरक्यूलिस ने पेल दिया था। उस पे पावर स्टोन का यूज़ हुआ था,
लेकिन उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और वो भी सीज़र से 10 फीट ही बड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट 390 फीट। मतलब कि 2016 वाली शिन गॉडजिला जीतता। तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा बात हो गई है, बात नहीं हुई है अभी तो, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट हुए हैं, 6 भी नहीं 5 मिनट हुए हैं। हाँ, तो फिर और डिटेल्स के बारे में बात कर ले रहा। उसकी पूंछ काफ़ी ज़्यादा नुकीली है और उसके पास एक मेटालिक आर्मर तो नहीं है, लेकिन उसकी स्किन एक आर्मर की तरह काम करती है और उसके काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे बाल है जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। फिर अब अगला है उसकी पूंछ में से वो नैस्कॉट्स बना सकता है जो कि हेला यूज़ करती है, और हेला के नैस्कॉट से थोड़ा ही कम खतरनाक, थोड़ा ही कम। हाँ, तो फिर और उसके पास एक और पावर है कि उसकी जो तीसरी आँख है उससे वो मेका गॉडजिला की तरह प्रोटॉन स्क्रीम निकाल सकता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइट होगी। और अब दोनों के बारे में बात हो ही गई है, तो फिर अब चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो फिर अब पहला है स्ट्रेंथ। तो फिर जायंट मैन ने फिंग फैंग फूंग, थैनोस और ब्लैक ऑर्डर, लेवाइथन एंड कॉलॉप्सिडियन। हाँ, कॉलॉप्सिडियन तो ब्लैक ऑर्डर का ही मेंबर है। थैनोस की चित्तौरी आर्मी के एक गोरिल्ला, कई आउटराइडर्स, और यहाँ तक कि ये वो मैं भूल गया। हाँ, नहीं और कुछ नहीं किया। वैसे मैंने ज़्यादा कॉमिक्स तो नहीं पढ़ी, लेकिन रोडान, गेमेरा और गाइसियस को वो बीट कर देने वाली फीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वैसे रोडान चाहे तो फिर चित्तौरी आर्मी को बीट कर सकता है कुछ टाइम के लिए, सही में कुछ टाइम के लिए। और फिर वो गए। फिर अगर गेमेरा और गाइसियस की बात करें तो फिर वो भी कह देंगे। वैसे उसका नाम गाइसियस नहीं, गायोस है, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। हाँ, तो फिर गाइसियस को मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, गायोस कह दिया मैंने। हाँ, तो फिर जैसे इन सब का काम ख़त्म, वो भी ख़त्म। हाँ, तो फिर मुझे लग रहा है कि दोनों ने जो फीट्स दिखाई है वो इक्वल है, इसलिए दोनों को एक एक पॉइंट मिलेंगे। अब ड्यूरेबिलिटी में यहाँ सीज़र का पगड़ा भारी है, क्योंकि उसने रोडान, गॉडजिला और यहाँ तक कि डिस्ट्रॉयर के अटैक्स को झेला है, जबकि एंटमैन के पास ऐसी बड़ी फीट तो है नहीं। वैसे उसको कुछ नहीं हुआ था जब विजन, स्पाइडरमैन, वॉर मशीन और आयरन मैन ने अपने कंबाइंड अटैक्स उसमें किए थे। बस ये अकेली फीट है। और फिर वैसे मैं स्ट्रेंथ वाइज भूल गया। हाँ, तो फिर स्ट्रेंथ में जायंट मैन आ गई है, क्योंकि उसने घोस्ट, फैल्कॉन, वॉर मशीन और येलो जैकेट। हाँ, तो फिर अभी सीज़र का ड्यूरेबिलिटी में तगड़ा भारी है, तो फिर यहाँ टाई होता है। यहाँ ड्यूरेबिलिटी में सीज़र को 1 पॉइंट मिलता है और स्ट्रेंथ में वैसे भी जायंट मैन को। हाँ, तो फिर अब पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो फिर इन सब के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी जैसी बेसिक पावर्स तो हैं। और फिर अब एंट मैन के पास कॉमिक्स में एंट फोर्स आ गई थी। ये ओडन फोर्स जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इतनी तो पावरफुल है कि पावर स्टोन की एनर्जी जितनी पावरफुल है, तो फिर ये सीज़र को चोट पहुंचा सकती है।
हाँ तो फिर और सीजर के पास प्रोटॉन स्क्रीन है। दोनों की पावर्स लगभग सेम ही लेवल पर है, लेकिन सीजर के पास उसके नैश कॉर्ड्स हैं। वैसे कॉमिक्स का जायंट मैन मूवीज़ की हेला से के बराबर ही पावरफुल है, इसलिए मुझको तो लग रहा है कि टाई होगा। तो फिर मतलब ये टाई हो रहा है, दोनों के पास 2 पॉइंट्स हैं। और अब अगला है टाई ब्रेकर, जो कि है वो साइज़। तो फिर साइज़ में यहाँ सीजर को 1 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन दोनों की साइज़ में ज़्यादा फर्क नहीं है। सीजर 380 है और जायंट मैन 370, लेकिन यहाँ सीजर को पॉइंट मिल जाएगा। अब है वेट। तो फिर जायंट मैन के सबसे पावरफुल फॉर्म का वेट अराउंड 3000 टन्स था, 30,000। हाँ, और सीजर का वेट आसपास 50,000 के आसपास चल जाता है टन्स। तो फिर यहाँ सीजर को 1 और पॉइंट मिलेगा, 3 पॉइंट सीजर, 2 जायंट मैन। तो फिर अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि जायंट मैन के पास साइज मैनिपुलेशन है, वो सीजर के अंदर जाके खुद को बड़ा कर लेगा। तो फिर मैं बताऊँ उनको कि सीजर उससे थोड़ा बड़ा है, तो फिर उसको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इससे, इसलिए मैंने उस पावर को नहीं लिया। हाँ तो फिर अब यहाँ जहाँ तक कि मेरी कैलकुलेशंस जा रही है, सीजर विनर बन जाएगा। तो फिर आज की सुपर बैटल का विनर है, हाँ तो फिर आज की सुपर बैटल का विनर है सीजर मेरे हिसाब से। आप अपना कमेंट्स में बताओ। तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।